फाइनली आई एम बैक विद दिस सीरीज़। क्या होता है उसमें, कितने कलर्स होते हैं और कलर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टर्शियरी कलर्स के इनफाइनाइट जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं, बट एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कलर्स करने से जो स्केल क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं टोनल वैल्यू। इसको हम का क्रोमा बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू येलो। सैचुरेशन को कम कर रहे हैं मीन्स कलर को डल बना रहे हैं। तो फिर सैचुरेशन एंड क्रोमा तो सेम ही हुआ ना, फिर तो क्या डिफरेंस है दोनों में। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are doing good and doing a lot of practices. तो एज़ प्रॉमिस्ड एंड बहुत दिनों से पेंडिंग मैं इस सीरीज़ के ऊपर काम करने वाली थी, तो फाइनली आई एम बैक विद दिस सीरीज़ विच इज़ ऑल अबाउट कलर्स। तो इस सीरीज़ में हम पूरा बेसिक से कलर के ऊपर बात करने वाले हैं, तो जिसमें मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी। पूरी कलर थ्योरी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग से बिल्कुल। कलर व्हील क्या होता है, उसमें कितने कलर्स होते हैं और कलर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, उनको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि कलर के ऊपर काम करने से पहले बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कलर का, मतलब कलर किस तरीके से बिहेव करता है, उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम नहीं समझ रखा है हमने पहले से, तो काम के बीच में जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो उसमें बहुत बार बहुत प्रॉब्लम फेस करने को हमें मिलती है। लाइक कलर डल हो जाते हैं, कौन सा कलर मिक्सिंग करना है, इससे कौन से कलर्स बनते हैं। तो जब तक हमें बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक चीज़ों को सही तरीके से करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कलर के ऊपर एक वीडियो में बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल जैसा है, तो मैं इसलिए सीरीज़ के ऊपर काम करने वाली हूँ। इसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम सीखेंगे अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कलर व्हील के बारे में, और टिंट, टोन, शेड क्या होता है और कलर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक। तो जैसा कि हमें सभी को पता है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है, कलर व्हील क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास नेचर में 3 कलर्स ऐसे हैं जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, उनको हम किसी भी कलर के थ्रू बना नहीं सकते हैं, वो नेचर में बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो 3 कलर होते हैं येलो, ब्लू एंड रेड, ठीक है। अब इन्हीं 3 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके हम सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम येलो और रेड को मिक्स करेंगे तो ऑरेंज बनता है। येलो और ब्लू को जब हम मिक्स करेंगे तो ग्रीन, और ब्लू और रेड को मिक्स करके पर्पल बनता है, ठीक है। अब हम आते हैं टर्शियरी कलर के ऊपर। तो इन्हीं कलर व्हील में जब हम एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिक्स करते हैं तो हमारे टर्शियरी कलर्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ब्लू और पर्पल को मिक्स किया तो हमारा ब्लू पर्पल मिला, और पर्पल और रेड को मिक्स किया तो पर्पल रेड मिल गया, है ना। इसी तरीके से येलो और ग्रीन को जब हमने मिक्स किया तो येलो ग्रीन मिल गया, और ग्रीन और ब्लू को मिक्स किया तो ब्लू ग्रीन मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट जो भी कलर्स है उसके ऊपर मैं यहाँ पे नेमिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें अभी तक सभी को पता ही थी, है ना। अगर पता है तो मतलब एज ए आपका रिवीजन हो गया, और नहीं पता है तो पता तो होगा ही, मुझे पता है, आई एम श्योर 100% ये सभी को पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्शियरी कलर के ऊपर मैं यहाँ पे शॉर्ट नेम लिख रही हूँ, जैसे ग्रीन है, येलो ग्रीन है, तो उसके ऊपर मैंने वाई और YG लिख दिया है, ठीक है। मतलब लिखा नहीं है, अभी लिखने वाली हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो और ऑरेंज को मिक्स करके हमारा क्या मिला, येलो ऑरेंज, तो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में YO लिख दिया। तो ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया ये हो गए हमारे प्राइमरी कलर्स के ट्रायंगल, येलो, ब्लू एंड रेड। और ये हो गए हमारे सेकेंडरी कलर के ट्रायंगल, ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल। और बाकी जितने भी कलर्स हो गए हमारे टर्शियरी कलर। तो अब यहाँ पे देखो कि हम टर्शियरी कलर्स के इनफाइनाइट जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं, बट बेसिक हमने यहाँ पे समझ लिया कि टोटल व्हील में 12 कलर्स होते हैं, ठीक है। आप चाहो तो कितने भी कलर्स बना सकते हैं कलर की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करके, ठीक है। अब हम समझते हैं कि टिंट, टोन और शेड ये क्या होता है।
तो जब भी हम किसी भी कलर में वाइट कलर मिक्स करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर कलर का टिंट क्रिएट होता है, और जब भी हम किसी भी कलर में ब्लैक मिक्स करते हैं तो वो उस कलर का शेड क्रिएट होता है। और जब भी किसी कलर में जब हम ग्रे ऐड करते हैं तो वो हो जाता है हमारा उस कलर का टोन। तो समझ आ गया टिंट क्या होता है जब किसी कलर में हम वाइट मिक्स करते हैं, शेड क्या होता है जब किसी कलर में ब्लैक मिक्स करते हैं, और टोन क्या होता है जब किसी कलर में हम ग्रे मिक्स करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी कलर लिया, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे रेड लिया, ठीक है, रेड को वाइट में मिक्स किया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ रेड के टिंट को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में वाइट ऐड कर रही हूँ और उसके टिंट को क्रिएट कर रही हूँ। जैसे क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे अब ये लाइटर वर्जन ऑफ, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा टिंट है इसमें, मतलब सबसे ज़्यादा वाइट की क्वांटिटी ज़्यादा है, रेड की क्वांटिटी कम है, तो ये सारे रेड के टिंट ही कहलाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से जब हम ब्लैक की क्वांटिटी को कम ज़्यादा करेंगे तो वो सारे शेड ही कहलाएंगे रेड के, ठीक है। और जब हम उसमें ग्रे ऐड करेंगे तो वो सारे टोन ही कहलाएंगे रेड, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो बीच में जो कलर हमने निकाला था वो हो जाता है हमारा ह्यू। अभी मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाली हूँ आगे, अभी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम ह्यू में वाइट हमने ऐड किया तो वो हो जाता है हमारा टिंट, और ब्लैक ऐड किया तो शेड। तो ये वाइट से लेकर ब्लैक का जो वेरिएशन है और बीच में ह्यू है हमारा, तो वो हो जाता है हमारा टोनल वैल्यू। मीन्स किसी कलर के वाइट के वेरिएशन से लेकर ब्लैक के वेरिएशन तक का जो स्केल बना हमारा, वो हो जाता है हमारा वैल्यू स्केल। इसी को हम बोलते हैं टोनल वैल्यू स्केल, ठीक है, ठीक है। और जब हम उस किसी भी ह्यू में ग्रे ऐड कर रहे हैं, ग्रे इन द सेंस कि जब हम किसी भी कलर में ग्रे ऐड करते हैं तो उसके सैचुरेशन को हम कम करते हैं, उसकी जो कलर की जो इंटेंसिटी है, वाइब्रेंसी है, उसको हम कम करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा क्रोमा, ठीक है। क्रोमा या सैचुरेशन आप बोल सकते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे 3 नए टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि है ह्यू, वैल्यू एंड chroma. These are the very much main and important properties of colors. What is this? This is hue, value and chroma. अब हम इसको डिटेल में समझते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं ह्यू। ह्यू क्या होता है? तो जो भी कलर व्हील में जितने भी 12 कलर्स प्रेजेंट, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्शियरी कलर, वो सारे ह्यू होते हैं, ठीक है। उनको हम बोलते हैं ह्यू, जिसमें कलर की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी इन द सेंस की वाइब्रेंसी, मतलब कोई भी पर्टिकुलर कलर बहुत ही ज़्यादा रिच है, ठीक है। डायरेक्ट कलर को जब हम ट्यूब से निकालते हैं तो वो हो जाता है हमारा ह्यू। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिक्स्ड इन एनी कलर। कहने का मतलब कोई भी कलर कितना ज़्यादा लाइट है और कोई भी कलर कितना ज़्यादा डार्क है। तो लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं? किसी भी कलर में जब हम ब्लैक या फिर वाइट मिक्स करते हैं तो हम उसकी इंटेंसिटी को, लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब अगर हम किसी कलर में वाइट मिक्स कर रहे हैं तो हम वैल्यूज़ को कम कर रहे हैं, और किसी कलर में जब हम ब्लैक मिक्स कर रहे हैं तो उसके वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं। तो इससे कम ज़्यादा करने से जो स्केल क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं टोनल वैल्यू। इसको हम अलग से क्रिएट करेंगे और वैल्यूज़ को और अच्छे से समझेंगे कि वैल्यूज़ क्या होती है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, विच इज़ क्रोमा। अब क्रोमा क्या होता है? क्रोमा इज़ द इंटेंसिटी ऑफ कलर। कलर की इंटेंसिटी से क्या मतलब है? इंटेंसिटी कहने का मतलब कि जब भी किसी भी 2 कलर को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो कौन सा कलर ज़्यादा है और कौन सा कलर कम है। या तो वो दोनों कलर इक्वल अमाउंट में हो सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दोनों कलर की इंटेंसिटी सेम है, मीन्स दोनों कलर का क्रोमा सेम है। या अलग हो सकता है, तो एक कलर ज़्यादा हो सकता है, एक कलर कम हो सकता है। तो जो भी कलर ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे कि उसकी कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जो कम होगा उसको हम बोलेंगे उस कलर की इंटेंसिटी कम है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ऑरेंज कलर हमारा सेकेंडरी कलर होता है, तो ऑरेंज कलर को क्रिएट करने के लिए हम रेड और येलो को मिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद
जो हमारा टर्शियरी कलर क्रिएट होता है, जब हम रेड और ऑरेंज को मिलाते हैं तो हमारा कलर बनता है रेड ऑरेंज, और जब हम येलो और ऑरेंज को मिक्स करते हैं तो हमारा कलर बनता है येलो ऑरेंज। ठीक है, तो हम यहाँ पे टर्शियरी कलर की बात कर रहे हैं। जब हम रेड ऑरेंज की बात करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेड ऑरेंज में येलो की इंटेंसिटी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू रेड। तो हम रेड ऑरेंज में क्या बोलेंगे कि रेड का क्रोमा बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू येलो, मतलब येलो का क्रोमा कम है और रेड का क्रोमा ज़्यादा है। उसी तरीके से जब हम येलो ऑरेंज की बात करते हैं तो इसमें हमारा येलो का क्रोमा ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रेड। मीन्स येलो ऑरेंज में येलो का क्रोमा ज़्यादा है और रेड का क्रोमा कम है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाया था। जो हम वैल्यू स्केल, जब हम किसी भी टोनल वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो जब हम वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर कलर के शेड को क्रिएट करते हैं, और जब वैल्यू को कम कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर कलर के टिंट को क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वैल्यू तो आई होप कि समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में जब हम वैल्यू स्केल के ऊपर काम करेंगे, अलग अलग कलर की अलग अलग टोनल वैल्यू होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कलर की जब हम वैल्यू स्केल को क्रिएट कर रहे हैं तो बीच में कहीं पे उस पर्टिकुलर कलर का ह्यू आएगा, प्रेजेंट होगा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर 5 पे ही हो, वो मिडल में ही हो, क्योंकि हर एक कलर की अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, सपोज़ अगर हम येलो की बात करें तो येलो लाइट कलर है, मतलब कि येलो की वैल्यू बहुत ज़्यादा लाइट है। और अगर ब्लू को उठाएं तो ब्लू में लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है और वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है, तो ब्लू कलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वैल्यू स्केल के ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्रोमा की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी किसी कलर में हम ग्रे को ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे उसके टोन को क्रिएट कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो स्केल क्रिएट हो रहा है वो क्रोमा स्केल हो सकता है, क्रोमा स्केल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर की क्रोमा को, किसी पर्टिकुलर कलर की इंटेंसिटी को हम कम कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम डल बना रहे हैं, है ना। जब हम किसी कलर में ग्रे ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो कलर डल ही होता जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किसी कलर की क्रोमा को हम कम कर रहे हैं। तो अब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जब हम किसी कलर की इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि हम उस पर्टिकुलर कलर की क्रोमा को कम कर रहे हैं। तो सैचुरेशन क्या होता है फिर? हम तो इस टर्म को हमेशा बोलते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर कलर के सैचुरेशन को कम कर रहे हैं मीन्स कलर को डल बना रहे हैं। तो फिर सैचुरेशन एंड क्रोमा तो सेम ही हुआ ना फिर तो, है ना। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि सैचुरेशन एंड क्रोमा बोथ आर सेम और डिफरेंट, और अगर डिफरेंट है तो क्या डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहले समझते हैं कि सैचुरेशन क्या होता है। तो सैचुरेशन ऑलवेज रेफर्स टू डलनेस। कहने का मतलब ये है जब भी हम किसी पर्टिकुलर कलर में ग्रे मिक्स करते हैं तो हम उसकी सैचुरेशन को कम कर रहे होते हैं। मतलब सैचुरेशन की जब भी हम बात करते हैं तो हम उसको डलनेस से कंपेयर करते हैं। तो आपको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सैचुरेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स यू आर कंपेयरिंग इट विथ इट्स टोन। यहाँ पे हम रेड की इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं क्रोमा की तो हम यहाँ पे बिल्कुल बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे रेड कलर के क्रोमा को कम कर रहे हैं, बट क्रोमा इज़ नॉट ऑलवेज रेफर टू डलनेस। सैचुरेशन एंड क्रोमा दोनों कलर की इंटेंसिटी को ही डिफाइन करता है, बट जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं तो उसमें हम किसी पर्टिकुलर ह्यू को ग्रे से कंपेयर कर रहे होते हैं, बट जब हम क्रोमा की बात करते हैं तो उसमें हम दो ह्यू को कंपेयर कर रहे होते हैं या ग्रे से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ हो। बहुत सारी चीज़ें हमने देखा, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज हमने देखी। हमने सबसे पहले बात करी कलर व्हील के बारे में, कलर व्हील को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, कलर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमने ह्यू, क्रोमा एंड वैल्यू, इनके बारे में बात की। और
किस तरीके से वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करके किसी पर्टिकुलर ह्यू के टिंट और शेड को क्रिएट किया जाता है, और किस तरीके से सैचुरेशन को कम करके टोन को क्रिएट किया जाता है। और लास्ट में हमने देखा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोमा एंड सैचुरेशन। तो आई होप, मुझे पता है अभी बहुत ज़्यादा, अगर आपने पहली बार देख रहे हैं ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और जितना हो सके सारे शेड्स को आप खुद से हैंड से पेपर पे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखाया उस तरीके से आप खुद भी करने की कोशिश करें, ठीक है। जब आप करेंगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यू स्केल के बारे में। वैल्यू स्केल किस तरीके से अलग अलग कलर की हम क्रिएट कर सकते हैं, और वैल्यूज़ क्या होती हैं, अलग अलग कलर को के वैल्यू को हम कंपेयर करने वाले हैं, और क्रोमा स्केल के ऊपर भी हम काम करेंगे, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कर देना और इसको शेयर करना अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।